भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 4। जहाँ अर्जुन युद्ध भूमि में खड़े होकर गहरे द्वंद्व में है, जब सामने अपने ही खड़े हो तब तलवार नहीं दिल कांपता है। अर्जुन की हालत हर इंसान की सच्चाई है। श्लोक। अर्जुन उवाच कथा भीष्म संख्य द्रोणे च मधुसूदन ईशु भूमि प्रतियो सतीमी पूजा हर विशुदन। 4। इस श्लोक के एक एक शब्द का अर्थ है कथम भीष्म अहम, कैसे पितामह भीष्म को मैं, संख्य द्रोणम मैं युद्ध में गुरु द्रोणाचार्य को, च मधुसूदन ईशु भी और हे कृष्ण या मधु राक्षस का वध करने वाले बाणों से, प्रतियो सतमी युद्ध करूँगा, पूजा ही अरिसूदन पूजनीय है, हे शत्रुओं का नाश करने वाले। इसका भाव अर्थ है अर्जुन कहते हैं हे कृष्ण, मैं युद्ध में अपने पूजनीय भीष्म और गुरु द्रोणाचार्य पर बाण कैसे चला सकता हूँ। कुरुक्षेत्र की भूमि जहाँ सिर्फ युद्ध नहीं बल्कि जीवन का सबसे बड़ा संघर्ष चल रहा है। एक तरफ धर्म, दूसरी तरफ अपने ही रिश्ते। अर्जुन जो कभी अजय योद्धा था, आज उसके हाथ कांप रहे हैं। उसकी आंखों के सामने शत्रु नहीं बल्कि अपने दादा भीष्म और गुरु द्रोण खड़े हैं। यही वो पल है जहाँ इंसान टूटता है, जब सही और अपने दोनों अलग अलग खड़े हो जाते हैं। अर्जुन का सवाल सिर्फ युद्ध का नहीं था, वो सवाल था क्या आपने लोगों को खिलाफ खड़ा होना सही है। और यही सवाल आज भी हर इंसान के जीवन में आता है, जब हमें सही के लिए खड़ा होना पड़ता है लेकिन सामने अपने ही होते हैं। अर्जुन की कमजोरी उसकी इंसानियत थी, वो भावनाओं में बन गया था। लेकिन यहीं पर भगवान कृष्ण का संदेश शुरू होता है। जब धर्म की बात हो तो रिश्ते नहीं कर्तव्य बड़ा होता है। कभी कभी जीवन में हमें कठिन निर्णय लेने पड़ते हैं, जहाँ दिल दिमाग दोनों अलग अलग रास्ते दिखाते हैं। अगर अर्जुन उसी वक्त पीछे हट जाता तो शायद अधर्म जीत जाता। इसीलिए ये श्लोक हमें सिखाता है कमजोरी महसूस करना गलत नहीं है, लेकिन उस कमजोरी में फंस जाना गलत है। अर्जुन का ये सवाल हर उस इंसान की आवाज़ है जो सही करना चाहता है लेकिन डरता है। इस श्लोक से जीवन की 5 सीख। पहला, भावनाएं जरूरी है लेकिन निर्णय बुद्धि से लो। दिल से सोचोगे तो टूट जाओगे, दिमाग से सोचोगे तो संभल जाओगे। दूसरा, सही के लिए खड़ा होना हमेशा आसान नहीं होता, कभी कभी अपने ही सामने होते हैं। तीसरा, कर्तव्य सबसे बड़ा धर्म है, रिश्तों से भी ऊपर एक जिम्मेदारी होती है। चौथा, कमजोरी हर इंसान में आती है, फर्क सिर्फ इतना है कि कोई उसे बाहर निकालता है, कोई उसमें फंस जाता है। पांचवा, सही निर्णय वही है जो लंबे समय से सही हो। तुरंत दर्द हो सकता है लेकिन भविष्य बनता है। अगर अर्जुन की तरह तुम भी कभी उलझ जाओ तो याद रखना, सही रास्ता हमेशा आसान नहीं होता लेकिन वही तुम्हें महान बनाता है। उठो, अपने डर से लड़ो, क्योंकि जिंदगी का असली युद्ध बाहर नहीं अंदर होता है। दोस्तों, गीता सिर्फ ग्रंथ नहीं है, यह जीवन में लड़ना भी सिखाती है। लड़ो खुद के साथ, खुद के लिए। गीता अध्याय और श्लोक मैं आपके लिए लाता रहूँगा। अगर आपको यह वीडियो में कुछ भी सीखने समझने वाली बात नज़र आती हो तो लाइक शेयर करें और कमेंट में लिखें मैं लड़ूंगा खुद के लिए, खुद के साथ के लिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।